क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है फाइंड टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय 5 एंड 9 फ्रॉम 26 टू 180। 26 से 180 तक 5 तथा 9 से विभाज्य कुल संख्या ज्ञात करें। सर यस सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, बस क्वेश्चन दिख रहे हैं। अंशिका क्लास को लीव करो, ऐप को क्लोज करो, आपके पास में मीट। तो क्वेश्चन ने हमें साफ कहा है कि सबसे पहले आपको वो नंबर फाइंड आउट करनी है कहां से लेकर कहां तक है। तो आपको होगा सर 26 टू 180, यानी कि 26 से लेकर 180 तक। तो फ्रॉम 26 टू 180 सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है वो पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट क्या है कि सर सेकंड पॉइंट ये है कि डिवाइडेड बाय किससे 5 एंड 9, 5 तथा 9 से विभाज्य। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये लिखा हुआ है। अब देखिए क्या इसमें ये लाइन लिखी हुई है ओनली 5 या ओनली 9। आपको क्या नहीं सर ये बात नहीं लिखी। यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि 5 एंड 9 से डिविजिबल आपको पता करना है। 5 एंड 9 दोनों से आपको डिविजिबल पता करना है। 5 तथा 9 से विभाज्य पता करना है। तो सर इसमें क्या करेंगे, इसमें ये हो गया कि आपको 5 से डिविजिबल सभी नंबर्स पता करनी है, 9 से डिविजिबल सभी नंबर पता करनी है, यानी कि 5 तथा 9 से विभाज्य सभी नंबर आपको पता करनी है। और कहां से लेकर कहां तक सर 26 टू 180। कहां से लेकर कहां तक है 26 टू 180, 26 से लेकर 180 तक। 26 से 180 तक आपको 5 से सभी डिविजिबल नंबर पता करनी है, 9 से सभी डिविजिबल नंबर पता करनी है। क्योंकि यहाँ पर ना तो ओनली 5 लिखा हुआ, ना ही ओनली 9 लिखा हुआ, और ना ही सर यहाँ पर ये लिखा हुआ कि आपको केवल बोथ 5 और 9 से पता करनी है। यानी कि आपको 5 से डिविजिबल सभी पता करनी है, 9 से डिविजिबल सभी पता करनी है, लेकिन 26 टू 180 तक करनी है। तो सर सबसे पहले हम 5 से डिविजिबल सभी पता कर लेते हैं, 5 से विभाज्य सभी पता करेंगे। तो सर सबसे पहले लास्ट नंबर में 5 का भाग देंगे, माइनस सर सबसे पहले फर्स्ट के अंदर 5 का भाग देंगे। ओके, ये फर्स्ट नंबर है, ये लास्ट नंबर है। अब जब सर हम 180 में अगर 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डिवाइड रहेगा वो 5 3 जा 15 रहता है। यहाँ से 3 0 और 6 टाइम, तो कितना आ गया सर, ये हमारा आ गया 36। यहाँ पर माइनस करने पर सर इसके बाद में जो हमारे पास में रहेगा सर 26। जब 26 में 5 का डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा 5 टाइम्स, और यहाँ पर आ जाएगा 25, और यहाँ आ जाएगा 1। इसका मतलब कि सर ये जो हमारे पास में आंसर आ गया वो आ गया 5। अब जब सर 36 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में जो आंसर रहेगा वो 31 रहेगा। इसका मतलब हम क्या समझे, हमने ये समझा कि सर 5 से विभाज्य, किससे 5 से विभाज्य कितनी है सर 31 है। क्या इस नंबर में कुछ ऐसी नंबर्स भी है जो 5 के अलावा अन्य नंबर से भी डिविजिबल होती है? हाँ सर वो भी है, क्योंकि ये नहीं फाइंड आउट किया आपने, ओनली 5 नहीं फाइंड आउट किया आपने, तो 5 से सभी नंबर पता किए। अब उसमें 5 के अलावा कुछ ऐसे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है, 4 से, 6 से, 7 8 9 10 11 12, बहुत सारे नंबर्स हैं जो इन सभी 5 के अलावा भी अन्य नंबर से डिविजिबल होती है। 5 और 9 दोनों से डिविजिबल भी कुछ नंबर है क्या? हाँ सर क्यों नहीं। बाद में देखें तो 45 एक ऐसा नंबर आता है जिसके अंदर सर 5 का भी डिवाइड, इसके अलावा 30 भी होता है, है ना, तो 30 नहीं होता सॉरी 4। तो सर ऐसी बहुत सारी नंबर्स आपको मिलेगी जब आप 26 टू 180 तक 5 का भी डिवाइड हो रहा है, और सर हमारे पास में 9 का भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि सर यहाँ पर हमने 5 से डिविजिबल पता किए। ठीक है, इसी तरह सर हम अब 9 से विभाज्य पता करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा सर 9 से विभाज्य, तो सबसे पहले सर लास्ट नंबर में 9 का डिवाइड करेंगे, उसके बाद में माइनस फर्स्ट नंबर में 9 का डिवाइड करेंगे, ये दोनों डिवाइड कर दिया। सर जब 180 में अगर 9 का डिवाइड कर रहे हैं 180 में, तो ये रहेगा सर 2 टाइम्स 18, और यहाँ रहेगा 0, ये 0 यहाँ जाएगा, तो कितनी टाइम्स रहा 20। माइनस सर 26 में जब हम 9 का डिवाइड कर रहे हैं तो 9 और 9 2 जा 18, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा। 8 के बाद में 2 और 8, तो ये कितना रह जाएगा 8। यहाँ से कितना रहा सर, यहाँ पे आया 2, और 20 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 18। तो ये हमारे पास में आंसर कितना निकल कर आ गया सर 18। और ये 18 क्या है सर, 18 वो नंबर्स हैं जो 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाज्य है। क्या इसके अंदर ऐसी नंबर्स भी जो 9 के अलावा अन्य नंबर से भी डिविजिबल होती है?
हाँ सर, इसके अंदर केवल 9 वाले नहीं है, इसके अंदर 9 के अलावा कुछ अन्य नंबर से भी डिविजिबल होने वाली, लेकिन सिर्फ वो 9 से होनी जरूरी, 9 से तो होगी होगी, 9 के अलावा भी कुछ और नंबर से भी डिविजिबल हो सकती है। तो क्या सर इसके अंदर 5 और 9 दोनों से डिविजिबल वाली भी आएगी? हाँ सर, 5 और 9 दोनों से विभाज्य वाली आएगी। अब देखिए आपको क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि आपको केवल 5 और 9 से डिविजिबल नंबर बतानी है, ठीक है, ओनली नहीं लिखा, 5 और 9 दोनों से बताया है। इसका मतलब कि सर 5 से विभाज्य अगर देखें तो 31 आएगा, 9 से विभाज्य या 9 से डिविजिबल देखें तो सर 18 आएगा, ठीक है। लेकिन सर आपने ये वाली जो 5 और 9 से डिविजिबल वाली है ना, वो सर आपने 2 टाइम्स ऐड कर दी, जबकि आपको ये तो एक ही टाइम ऐड करनी थी। इसका मतलब कि सर आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5 और 9 दोनों से डिविजिबल कितनी नंबर, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। किसी नंबर को हम टू टाइम ऐड थोड़ी करेंगे, एक ही भी तो बार ऐड करेंगे। अब सब सर आपको ये पता करने, तो आप इसके लिए बोथ का भी फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे, बोथ 5 और 9 से भी डिविजिबल पता करते हैं, ठीक है सर। ये हमने करना यहाँ पर स्टार्ट किया कि सर अब आप बोथ 5 और 9 से डिविजिबल पता कर लो। तो सर सबसे पहले आप 5 और 9 का एलसीएम लीजिए, ये 5 लिखा 9 लिखा यहाँ पर किया। सर सबसे पहले आप 3 का डिवाइड करो, इसमें 5 यहाँ पर 3, क्योंकि सर 9 में 3 का डिवाइड रहता है। फिर से हमें 3 दिखाई दे रहा है, 5 में डिवाइड नहीं होगा तो 5 रह जाएगा, 3 में 1 टाइम्स होता है। यहाँ पर सर 5 लिखो, यहाँ 1 और 1। एलसीएम करने के लिए सर इधर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल हमारे पास में 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई रहेगा 5, टोटल मिलाकर कितना आ गया सर 45। इसका मतलब सर डिवाइड हमें 45 का करना है। डिवाइड किसका करना है सर, डिवाइड जो हमें करना है वो 45 का करना है। इसलिए क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम 180 में 45 का डिवाइड करते हैं, उसके बाद में माइनस करके सर 26 में 45 का डिवाइड करते हैं। सर जब 180 में अगर हम 45 का डिवाइड करते हैं, 180 में अगर 45 का डिवाइड करें तो सर 45 बन जाए 45, 45 टू जा हमारे पास में हो जाएगा 90, क्योंकि 4 टू जा 8 और 5 टू जा 10, जब कुल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 90। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, ये 5 तो यहाँ लिखा जाएगा, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 और 1, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 0 यहाँ रहेगा, 6 और 2 हमारे पास में कितना हो गया 8 और ये 1 आ गया। तो 45 4 जो हो रहा है ना पूरा 180, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 4 रहेगा, और सर 26 जो है वो 45 से आपका स्मॉलर है, छोटी संख्या, तो इसका लिख देंगे 0। ये हमारे पास में कुल मिलाकर टोटल आंसर कितना आ गया सर 4 आ गया। इसका मतलब कि सर अगर हम देखें कि सर 5 और 9 दोनों से डिविजिबल कौन कितने नंबर्स हैं, तो आप कहोगे सर 5 और 9 से जो डिविजिबल नंबर्स हैं वो हमारे सामने है 4। वो हमारे पास में कितनी आ गई, वो हमारे पास में आ गई 4। इसका मतलब कि सर आपको 5 और 9 दोनों से डिविजिबल आपको काउंट तो करनी है। काउंट क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि सर आपको 5 और 9 से डिविजिबल दोनों पता करनी है। अगर आप इनको हटा दोगे तो सर आपने कितना बड़ा लॉस कर दिया कि आपने ऐसी नंबर हटा दी जो 5 और 9 से डिविजिबल थी। हाँ, लेकिन जब सर आप काउंट कर रहे हो तो एक ही टाइम काउंट करो, या तो इधर काउंट कर लो या इधर काउंट कर लो। इसका मतलब कि एक बार इसको माइनस कर दो, कितनी टाइम्स माइनस करना है, ओनली 1 टाइम इसको माइनस करना है 4 को, कर दिया। अब सर 31 में जब 18 ऐड किया तो हमें पता है कि सर ये 30 है, ये 10 हो गया, तो कितना हो गया 40। इधर कितना रहा 1, इधर कितना रहा 8, 8 और 1 कितने हो गए 9, और 40 और 1 कितने हो गए 49, और 49 में से 4 माइनस कर दो, 9 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ये सर हमारे पास में आ गया 45। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो हमारे पास में रहा वो 45 रहा। और 45 क्यों रहा सर, वो इसलिए रहा क्योंकि सर आपको 5 और 9 से डिविजिबल पता करनी थी, इसलिए आपने सबसे पहले 5 से डिविजिबल पता कर ली, फिर 9 से डिविजिबल पता कर ली। लेकिन सर आप जब काउंट कर रहे हो तो आप 5 और 9 दोनों से डिविजिबल दोनों टाइम्स आ रही है, क्योंकि आप ओनली 5 या ओनली 9 तो पता नहीं कर रहे हो, आप तो 5 से डिविजिबल सारी नंबर्स पता कर रहे हो। इसका मतलब कि सर आप जब 5 की काउंट कर रहे हो तो उसमें 5 और 9 दोनों से डिविजिबल आ रही है, और जब 9 से काउंट कर रहे हो तो भी सर 5 और 9 दोनों से डिविजिबल आ रही हो। इसलिए सर आप एक टाइम काउंट करना पड़ेगा, एक बार आपको इसको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस तो तब करेंगे ना जब हमें ये पता हो कि 5 और 9 से डिविजिबल टोटल नंबर्स कितनी है बोथ से। तो इसके लिए हमने पहले बोथ से पता किया। बोथ से पता करने का एक ही रूल होता है कि सर सबसे पहले एलसीएम करो, एलसीएम से एक नंबर बनाओ, नंबर बनाने के बाद में उसका डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड किया तो सर हमारे पास में आया 4। इसका मतलब कि सर 5 और 9 दोनों से डिविजिबल जो नंबर्स है वो हमारे पास में 4 है। इसका मतलब कि सर अब क्या करेंगे, 5 और 9 वो दोनों को ऐड कर लेंगे और एक बार सिर्फ 5 और 9 को माइनस कर देंगे, और इस तरह हमारे पास में आंसर आया 45 आया।
ठीक है, अब बताइए। यस, अब बोलिए। समझा देंगे। चलिए, अंशिका ने बता दिया, अब रिद्धिमा आप बताइए। सर मैंने बोला कि 31 +